नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी के YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। अपन हिंदी पढ़ रहे थे और हिंदी में बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु चल रहा है अपना, वो है शब्द विचार। और शब्द विचार में हम पहुंच गए हैं और रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द और रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों में हमने पढ़े थे, यानी रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, एक तो विकारी और एक अविकारी। अब अपन बात करते हैं किसकी, यानी जब अपन विकारी शब्दों की बात करते हैं तो विकारी शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 विकारी शब्द कितने होते हैं? कुल 4। सबसे पहले संज्ञा, उसके बाद सर्वनाम, उसके बाद विशेषण, उसके बाद क्रिया। तो अब हमारा जो बिंदु चल रहा था वो था संज्ञा, और संज्ञा शब्द के बारे में हमने बेहतरीन जानकारियां ली कि यह शब्द कैसे बना है। वो हमने बात की कि ब्रह्मांड में जो भी वस्तु हमें दिखाई देती है या जिसका हम क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, उन सभी के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। उसके बाद में हमने मुख्य रूप से 2 प्रकार पढ़े कि एक तो यथार्थवाचक हो जाता है और एक भाववाचक। और यथार्थवाचक में हमने 4 भाग पढ़े और भाववाचक में हमने 1 पढ़ा। और फिर हमने बात की कि ये दो जो प्रकार है ये जातिवाचक में शामिल कर लिए जाते हैं। हालांकि हम इन दोनों के भी बारे में चर्चा करेंगे आज। और अब अपन पढ़ रहे थे यानी कुछ संज्ञा के पहचान के नियम और कुछ परिभाषाएं पढ़ रहे थे। तो देखो, सबसे पहले अपन हमारा जो बिंदु है वो कौन सा चल रहा है? संज्ञा चल रहा है। और संज्ञा में हम पहुंच गए हैं कहां तक, यानी हम इनके प्रकारों के बारे में कुछ जानकारी ले रहे थे। सबसे पहले तो हमारा कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा थी। और उसके बाद हमने बात की किसकी? 2 नंबर जातिवाचक की। किस संज्ञा की बात की हमने? जातिवाचक। और 3 नंबर हमने बात की किसकी? भाववाचक की। किसकी बात की? भाववाचक। और यहाँ साथियों मैंने आपको बड़ी अच्छी बात बताई कि ये जो व्यक्तिवाचक होता है ये क्या होता है? दृश्य। क्या होता है? दृश्य। और जातिवाचक भी क्या होता है? दृश्य। लेकिन भाववाचक क्या होता है? अदृश्य। यानी भाववाचक जो संज्ञा शब्द है वो हमें दिखाई नहीं देते, बल्कि हम उनका क्या कर सकते हैं? अनुभव ही कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये 3 बिंदु बताए। फिर मैंने ये बात आप लोगों को बता रखी है कि व्यक्तिवाचक जो संज्ञा शब्द है वो सदैव, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द सदैव एकवचन होते हैं। सदैव क्या होते हैं? एकवचन। क्या होते हैं भाई? सदैव एकवचन। और ये जो जातिवाचक शब्द है या तो ये क्या होंगे? बहुवचन होंगे, और या ये बहुवचन इनके बनाए जा सकते हैं। यहाँ इन शब्दों का यानी वह शब्द जिनको बहुवचन बनाया जा सकता है, या तो ये बहुवचन होंगे या इन्हें बहुवचन बनाया जा सकता है। बहुवचन बनाया जा सकता है। देखो, बहुत अच्छी बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं। और भाववाचक की बात हमने कर दी है, ये अदृश्य है। और यहाँ क्या आएगा? भाव आएगा। तो भाव तो आप सब लोग जानते होंगे, जैसे बहुत सारे भाव होते हैं, जैसे प्रेम का भाव है, ईर्ष्या का भाव है, जवानी, बुढ़ापा, गरीबी, अमीरी, है ना, दया। ये सारी की सारी जो अदृश्य हैं, जो अपने भाव है, वो सारे आएंगे किसमें? भाववाचक में। ठीक है, तो अब एक चीज ध्यान देना, मैंने यहाँ एक बात बताई है वो है सदैव एकवचन की। ठीक है, तो सदैव एकवचन क्यों बताया? ध्यान दे, व्यक्तिवाचक शब्द, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द सदैव एकवचन में होगा। किसी भी सूरत में बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। ध्यान दे ले, जैसे आप लोग किसी भी एक शब्द को ले लो जो व्यक्तिवाचक शब्द है, जैसे आपने ले लिया दिनेश, आपने एक शब्द ले लिया दिनेश। साथियों, अब आप इसका कभी दिनेशो नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि दिनेश शब्द क्या है? व्यक्तिवाचक है, और ये किसी व्यक्ति का क्या है? नाम है। तो आप अब इसे बहुवचन में नहीं कर सकते। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बताई है। इसी से संबंधित कोई भी शब्द होगा उसको आप नहीं कर सकते। जैसे मान लो आप किसी का नाम लेते हो, फिर भी उनको आप क्या नहीं कर सकते? बहुवचन में नहीं बदल सकते। जैसे मान लो आपने लिख दिया सोहन, आपने कोई नाम लिख दिया साथियों सोहन, अब आप इसे सोहनो नहीं कर सकते। कहने का मेरा तात्पर्य है कि सदैव यानी व्यक्तिवाचक शब्द है वो सदैव क्या होगा? एक वचन होगा, और उसको किसी भी सूरत में
बहुवचन में बदला ही नहीं जा सकता। तो ये एक अनूठी पहचान मैंने आप लोगों को बताई है, जो किताबें इनके बारे में नहीं बता सकती। और अपन बहुवचन, और इधर मैंने कहा या तो ये बहुवचन है जातिवाचक या बहुवचन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो देखो, या तो ये बहुवचन होते हैं या इनको बहुवचन बनाया जा सकता है। तो वो क्या होंगे? अब मैं एक शब्द लेता हूं, जैसे जातिवाचक में मैंने कोई एक शब्द ले लिया, जैसे एक सामान्य से शब्द है पुस्तक। मैंने क्या लिया? पुस्तक। अब आपके सामने ये पुस्तक शब्द है साथियों, ये क्या नहीं है? ये बहुवचन नहीं है। लेकिन मैंने यहाँ एक बात भी कही है, या तो ये बहुवचन होगा या इन्हें बहुवचन बनाया जा सकता है। तो अब हमें पता है पुस्तक का हम क्या कर सकते हैं? बहुवचन बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पुस्तकें। क्या कर सकते हैं? पुस्तकें, ठीक है। इसी प्रकार कोई भी शब्द ले लो, जैसे मैंने शब्द लिख दिया एक देश। मैंने क्या शब्द लिख दिया? देश। अब हमें पता है देश शब्द खुद तो क्या नहीं है, खुद तो क्या नहीं है? बहुवचन नहीं है, लेकिन इसके बनाया तो जा सकता है। तो आप बना सकते हो देशों, है ना। इसी प्रकार राज्यों, महासागरों, महाद्वीपों। कहने का मेरा तात्पर्य यही है साथियों, सीधा सीधा, कि जातिवाचक संज्ञा शब्दों में मतलब पहचान का नियम मैंने आपको बताया है कि अगर किसी भी शब्द का बहुवचन बन रहा है, किसी भी शब्द का बहुवचन बन रहा है, तो वो क्या होगा? वो शब्द नहीं आएगा किसमें? व्यक्तिवाचक संज्ञा में नहीं आएगा, वो जातिवाचक में शामिल किया जाएगा। जैसे मैंने एक अच्छा सा उदाहरण बताया कि पुस्तक शब्द तो खुद तो क्या है? एक वचन है, लेकिन इसका हम बहुवचन बना सकते हैं कोशिश करने पर। लेकिन जातिवाचक संज्ञा शब्द का, जातिवाचक जो संज्ञा है उसके किसी भी शब्द को अपन क्या नहीं कर सकते? बहुवचन में नहीं बदल सकते हैं। आप व्यक्तिवाचक का, व्यक्तिवाचक और व्यक्तिवाचक हम कोई भी शब्द है बहुवचन में नहीं बदल सकते हैं। जैसे आप कोई भी और भी शब्द ले सकते हो, अपना ही नाम ले सकते हो। आप जैसे मान लो, यानी किसी देश का नाम है, जैसे मान लो भारत, ठीक है। अब देखो, भारतों नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, पूरी तरह से अशुद्ध हो जाएगा। भारतों, ऑस्ट्रेलियो, ठीक है, मतलब देश का नाम है, लेकिन हम उसको नहीं कर सकते। लेकिन देश जो शब्द है, देखो देश, इसको क्या कर सकते हैं? देशों, राज्यों, जिलों, ग्रामों, पंचायतों, मतलब बहुवचन बना सकते हैं इनका। तो ये सारे शब्द किस में आएंगे? जातिवाचक में आएंगे। बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई है। और जातिवाचक के अंदर क्या क्या आएगा आप लोग ये भी जानते हो। यहाँ पर किसी एक, यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के समूह का बोध होता है। किसका बोध होता है? यानी उसके समूह का बोध होता है, या उसके पूरे वर्ग का बोध होता है, या उसकी जाति का बोध होता है, या उसके समुदाय का बोध होता है। तो वो शब्द क्या कहलाता है? जातिवाचक। ये बात हमने पहले पढ़ ली थी, ठीक है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात मैंने आप लोगों को बताई है। अब अपन आगे बढ़ते हैं किसमें? यानी अगले अपने बिंदु में, ठीक है। तो यहाँ से आप, मुझे लगता है कुछ बेहतर चीजें सीखी होगी आपने यहाँ से, यानी कितने ही यहाँ से आप, यानी ये जो मैंने बताया ना, इससे आप हजारों प्रश्नों को हल कर सकते हो। और बहुत सारे जो संशय हैं वो भी हमारे यहाँ क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हमें इसे तुलनात्मक रूप से पढ़ना, आप कैसे पढ़ना है मैं आप लोगों को बताता हूँ। यानी अभी हमने संज्ञा पढ़ रहे हैं हम लोग, और पहली संज्ञा अपनी कौन सी थी? व्यक्तिवाचक। कौन सी संज्ञा थी? व्यक्तिवाचक। ये लो, व्यक्तिवाचक। अब हम बात करते हैं इधर तो व्यक्तिवाचक की, और यहाँ बात कर लेते हैं जातिवाचक की। अब थोड़ा सा इसमें मैं बदलाव कर रहा हूँ, इधर अपन लिखेंगे जातिवाचक, उधर लिखेंगे व्यक्तिवाचक। कैसे? अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूँ। देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे जातिवाचक को। किसको लिखेंगे? जातिवाचक को। इसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो थोड़ा आप समझ जाओगे। और इधर मैं लिख देता हूं व्यक्तिवाचक। ये लो, व्यक्तिवाचक। अब देखो, जब अपन इन चीजों के उदाहरण रटते रहते हैं कि इस शब्द में ये है, इस शब्द में ये है, और उसको रटते रहते हैं, सीमित शब्द हमारे आते चढ़ते हैं, और फिर हम उन्हीं सीमित शब्दों के माध्यम से परीक्षा में चले जाते हैं, और वहां तो कोई और ही शब्द आ जाता है। लेकिन इस प्रकार पढ़ी हुई चीज कभी बाहर नहीं जाएगी। देखो, सबसे पहले हम प्राणी हैं, है ना, हम मानव है। कहाँ पर रहते हैं आप बताओ मुझे? यानी हम क्या है? पृथ्वी पर रहते हैं, और पृथ्वी एक क्या है? ग्रह है। अब देखो, मैंने यहाँ क्या लिख दिया? ग्रह, ठीक है। तो ग्रह शब्द खुद तो क्या है? जातिवाचक है भाई। इसी प्रकार आप, है ना, आप कहाँ कहाँ रहते हो इसे करते जाओ। जैसे ग्रह है, उसके बाद हम, है ना, ग्रह से निकल जाते हैं
और निकल करके हम कहाँ रहते हैं, यानी हमारी बड़ी इकाई, अगर हमारा परिचय कराएं तो हम एक बड़ी इकाई के रूप में परिचय कैसे कराएंगे, यानी अपन महासागर का नाम लिख सकते हैं, महासागर। और उसके बाद अपन लोग क्या करते हैं, महासागर से छोटी इकाई क्या हो जाएगी, सागर। उसके बाद अपन क्या लिख देंगे, महाद्वीप। क्या लिख देंगे, महाद्वीप। नए अंदाज से पढ़ोगे साथियों, मुझे नहीं लगता हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं ना, द्वीप है ना, महाद्वीप से छोटी क्या होगी, द्वीप। उसके बाद हमारा अगर परिचय होता है तो हम ये कह देंगे कि हम क्या रहते हैं, देश में रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद अपन बात करेंगे तो देश, राज्य या राजधानी। देखो बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, देश, राज्य या राजधानी। उसके बाद अपन बात क्या कर लेंगे, जैसे हम आ जाते हैं जिलों में तो जिला है ना। उसके बाद हमारी क्या हो जाएगी, तहसील हो जाएगी, ये लो सा तहसील। और उसके बाद अपन क्या कर देंगे, यानी कि तहसील से नीचे चले जाते हैं, यानी हम पंचायत में आ जाते हैं। देखो पंचायत और ग्राम या गांव। अब देखो यानी इस प्रकार हम अगर कितनी चीजों को पढ़ते हैं तो हमें कोई दिक्कत आने वाली है ही नहीं कहीं पर, है ना। दोबारा ध्यान से देख लो, मैंने आप लोगों को बताया है कि देखो रटना, अब रटना क्या है, यही तो हमें याद करना है कि हम कहाँ रहते हैं, ग्रह पर रहते हैं। और किस ग्रह पर रहते हैं, बात करते हैं पृथ्वी पर रहते हैं। और फिर उसके बाद बात की यानी हम किस महासागर में हैं, तो महासागर का नाम हम बात करेंगे। और अभी महासागर मैंने यहाँ जातिवाचक में लिखा है, ये जो सारे शब्द क्या है, जातिवाचक शब्द है। ये सारे शब्द क्या है साथियों, जातिवाचक शब्द है, क्योंकि एक समूह का बोध करा रहा है। जैसे ग्रह मैंने लिखा है तो इस ग्रह में कितने ही ग्रह शामिल है, तो एक समूह का बोध करा रहा है, क्या है, जातिवाचक है। इसी प्रकार महासागर, कई महासागर है, इसी प्रकार है ना। अपन सागर की बात करेंगे, कितने सागर है, महाद्वीप, द्वीप, देश, राज्य, राजधानी, कितनी राजधानियां, जिला, तहसील, पंचायत व गांव। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ये सारे शब्द क्या है, जातिवाचक है साथियों। अब उनका व्यक्तिवाचक क्या होगा, अब हमें पता है ग्रह तो क्या है, जातिवाचक है, लेकिन ग्रह के जो नाम है, यानी एक एक ग्रह जब हम लिख रहे हैं, जैसे हमने पृथ्वी लिख दिया, हमने सूर्य लिख दिया, चाहे तारा भी हो, अगर हमने क्या लिख दिया, मंगल लिख दिया, ये लो मंगल, और हमने क्या लिख दिया, बुध लिख दिया, तो साथियों अब ये हमारे क्या बन गए, अब ये हमारे क्या बन गए, व्यक्तिवाचक, है ना। अब मैं एक आपको साथ साथ में बताता जाऊंगा, क्या आप इनको बहुवचन कर सकते हो, क्या आप इनको बहुवचन कर सकते हो, नहीं, ऐसे कभी नहीं। पृथ्वियों, सूर्यों, मंगलों, बुद्धों, ऐसा हम कभी नहीं कर सकते, तो बड़ी पहचान है। और इधर हम कर सकते हैं ग्रह, ग्रहों, ठीक है, मतलब बहुवचन हो गया। इसी प्रकार साथियों महासागर में रहते हैं, तो आप बताओ, यानी हम ग्रह के रूप में तो पृथ्वी पर रहते हैं, लेकिन महासागर, किस महासागर का हम पार्ट है, किस महासागर का हिस्सा है, तो हम अच्छी तरह से जानते हैं हिंद महासागर का। देखो साथ साथ में तो हम हमारा परिचय कर रहे हैं, ठीक है, हम हमारा परिचय बताते हैं, तो हम हमारे गांव से शुरू कर देते हैं कि मेरा गांव यह है। उसके बाद हम पंचायत, उसके बाद कई और बीच में इस तरह जो रह गए, लेकिन मैं बड़े बड़े आपको बता रहा हूँ। उसके बाद अपन है ना हमारे पंचायत से तहसील तक, तहसील से जिला, जिले से राज्य में पहुंच जाते हैं, और राज्य से देश में, और देश के बाद महाद्वीप, और महाद्वीप के बाद हम क्या बता देते हैं, महासागर, और महासागर के बाद हम कहते हैं पृथ्वी पर रहते हैं। तो कहने का मतलब साथ साथ में परिचय और साथ साथ में संज्ञा। हिंद महासागर, कोई भी महासागर आ सकता है, सारे इसमें आएंगे, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर इत्यादि, ठीक है। तो मेरे कहने का तात्पर्य, अब ये प्रशांत महासागर तो क्या है, व्यक्तिवाचक है, और हिंद महासागर क्या है, हिंद महासागर भी व्यक्तिवाचक है, लेकिन खुद महासागर शब्द है, ये क्या है, जातिवाचक है, क्योंकि इस महासागर में कई महासागर आते हैं, ठीक है। इसी प्रकार सागर की बात करें तो साथियों सागर की भी बात अपन कर सकते हैं, जैसे यानी भूमध्य सागर है, ये लो भूमध्य सागर। अब ये अकेला सागर आ गया, जैसे लाल सागर, क्या हो गया, लाल सागर। इसी प्रकार अरब सागर, क्या हो गया, अरब सागर। अब ये क्या है, मुझे आप लोग बताओ, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि अब एक है, भूमध्य सागर एक, लाल सागर एक, अरब सागर एक, ठीक है, एक वचन है। अब ऐसे नहीं होगा लाल सागरों, नहीं होगा, तो ये भी थोड़ा ध्यान दें। और सागर में क्या है, सागरों, बहुवचन बन सकता है इसका, तो ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे ले। महाद्वीप, अब देखो महाद्वीप की बात करते हैं, तो हम किस महाद्वीप पर रहते हैं, उस महाद्वीप का नाम आपको याद होगा,
अब देखो यहाँ तक मामला, यहाँ तक जातिवाचक था, क्या था जातिवाचक, और अब क्या हो गया है, ये व्यक्तिवाचक है क्योंकि किसी एक का नाम हो गया। इसी प्रकार आप कितने ही महाद्वीपों के नाम लिख सकते हो, जैसे यूरोप हो गया, जैसे हमारा अफ्रीका हो गया। तो कहने का मेरा तात्पर्य है ना, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, ये सारे क्या हो गए महाद्वीप, ये इनके अलग अलग नाम आ जाए तो क्या होंगे व्यक्तिवाचक। इसी प्रकार द्वीप है ना, द्वीप की बात कर लेते हैं तो हमारे पास एक लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप। तो कहने का तात्पर्य मेरा कि हम इस प्रकार भी इन चीजों को क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जैसे लक्षद्वीप है, ठीक है, पारद्वीप है, बहुत सारे द्वीप है इस पृथ्वी के ऊपर, तो वो सारे इसमें आ जाएंगे। इसी प्रकार अपन देश की बात कर लेते हैं, किसकी देश की बात करते हैं। और देश में है ना, पहले तो हम अपने ही देश की बात करेंगे, यानी हम किस देश में रहते हैं, भारत में रहते हैं। और बहुत सारे देश हो जाएंगे, जैसे अमेरिका है। अब अलग अलग नाम आ रहे हैं तो ये व्यक्तिवाचक में आ जाएगा ना। तो ये लो देशों के क्या हो गए, नाम हो गए। तो सारे किस में आने वाले हैं, इसमें आने वाले व्यक्तिवाचक में, और ये जातिवाचक था खुद। इसी प्रकार राज्य क्या है, जातिवाचक है। तो राज्य यानी हम किस राज्य में रहते हैं, राजस्थान में रहते हैं, तो राजस्थान हो गया। और भी राज्य लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, उत्तर प्रदेश लिख सकते हैं, उत्तर प्रदेश। और इसी प्रकार हम मध्य प्रदेश भी लिख सकते हैं। कहने का तात्पर्य मेरा हो गया सारे राज्यों के जो नाम है अलग अलग हैं, तो वो किस में आ जाएंगे, किस में आ जाएंगे, व्यक्तिवाचक है संज्ञा में। और राज्य खुद किस में आ रहा है, राज्य खुद शब्द क्या है, जातिवाचक है। और राजधानी की बात करें तो राजस्थान की राजधानी यानी हमारी राजधानी कौन सी है, जयपुर है, यानी पिंक सिटी। और अगर अपन बात करें किसकी, उत्तर प्रदेश की राजधानी यानी लखनऊ, यानी यहाँ हमें ये कोई जरूरी है इसी की राजधानी, कोई भी राजधानी का नाम होगा वो क्या होगा, व्यक्तिवाचक होगा। और अगर किसी भी यानी खुद राजधानी किसमें आती है, जातिवाचक में। एक समूह है पूरा का पूरा, ठीक है। ये देखो भोपाल लिख सकते हैं अपन लोग। अब अपन बात करें, देखो इधर जिला, अपन किसकी बात करें, जिला की। तो देखो जिला लिख सकते हैं हम लोग हनुमानगढ़, ठीक है, कोई भी जिला ले सकते हो, हनुमानगढ़। इसी प्रकार आप लोग लिख सकते हो चूरू, ठीक है, कोई भी जिला ले सकते हो आप लोग। श्री गंगानगर, ये लोग श्री गंगानगर, गंगानगर, ठीक है। ये किस में आएगा, व्यक्तिवाचक में। और ये क्या है, जातिवाचक। तहसील में कोई भी तहसील लिख सकते हो आप लोग, और रावतसर तहसील लिख सकते हो, है ना। पीलीबंगा ये हम लिख सकते हैं, पीलीबंगा, ये लो भादरा, संगरिया, टिब्बी, जो भी है। इसी प्रकार अपन लोग क्या कर सकते हैं, पंचायत में लिख सकते हैं, कोई भी पंचायत आप लिख सकते हो, जैसे धनियासर लिख दिया आपने, है ना। इसी प्रकार आपने पल्लू लिख दिया, इसी प्रकार आपने केलनिया लिख दिया, ठीक है। तो अब ये अलग अलग सारे की संज्ञा में आने वाले व्यक्तिवाचक में। और ये खुद पंचायत जो नाम है वो एक समूह का बोध करा रहा है, मतलब उसमें सारी पंचायतें आ जाएगी, ठीक है। तो एक समूह हो गया पूरा का पूरा, तो वो एक समुदाय हो गया, तो किस में आएगा, जातिवाचक में। इसी प्रकार गांव का नाम, है ना, ये पंचायत का नाम है, तो ये सारे पंचायत है गांव में है, तो इनका अपन नाम वापिस लिख सकते हैं। कोई गांव ले सकते हो आप लोग, जैसे आपने गुलाबगढ़ लिख दिया, गुलाबगढ़ लिख दिया, ठीक है। इसी प्रकार आपने लूनासर लिख दिया, है ना। इसी प्रकार आपने केलनिया लिख दिया, बिसरासर लिख दिया, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि हम यानी ये जो सारे शब्द किसमें आने वाले हैं, व्यक्तिवाचक में, और ये सारे किसमें आने वाले हैं, किसमें आने वाले हैं, जातिवाचक। मुझे लगता है आप लोगों को ये सारी चीज समझ में आ रही होगी। दोबारा कभी नहीं इन चीजों को पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। हजारों लाखों शब्द आप क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो कि ये शब्द क्या होता है। ये शब्द जैसे अभी मतलब हजारों लाखों शब्दों से हमें पता चल जाएगा कि ये शब्द किसमें आएगा। अब देखो यहाँ भारत आया, अगर किसी भी देश का नाम आ जाएगा, किसी भी देश का नाम आ गया तो क्या होगा, व्यक्तिवाचक होगा, ठीक है। या किसी भी महासागर का नाम आ गया, व्यक्तिवाचक होगा। किसी का भी ना, किसी ग्रह का नाम हो गया, व्यक्तिवाचक। किसी राज्य का नाम, राजधानी का नाम, किसी गांव का नाम, किसी, है ना, मैंने आप लोगों को बता दिया, तहसील का नाम, संभाग का नाम, है ना, उपखंड का नाम, सारे के सारे किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक में आएंगे। और ये खुद किस में आ जाएंगे, सारे जातिवाचक में आएंगे। समझे होंगे आप लोग। कुछ और भी शब्द मैं आप लोगों को बताता हूं, एक एक बार पढ़ना है आप लोगों को। मुझे नहीं लगता इसको आपको रिवाइज करने की जरूरत रहती है, बस एक बार पढ़ना है।
पढ़ने का तरीका अगर हमारे हाथ में आ गया ना तो फिर हमें कोई रोक ही नहीं सकता। अब देखो कुछ मैं और शब्द बताता हूं आप लोगों को। अगर अपन बात करें किसकी, कुछ और शब्दों की, जैसे मैंने लिख दिया प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री शब्द किस में आएगा, यानी अब कई प्रधानमंत्री, पता नहीं कौन सा प्रधानमंत्री है, तो सारे प्रधानमंत्रियों का समूह जातिवाचक में आएगा। और अगर अपन बात करते हैं मुख्यमंत्री की, तो क्या हमने बात की मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री किस में आ गया भाई, इसी में आ गया। बात हम कर ले किसकी, राज्यपाल की, तो राज्यपाल आ गया। ठीक है, अब इसी प्रकार जैसे कलेक्टर है, कोई भी पद है, जैसे सरपंच है, कोई भी पद जो पद का खुद का नाम है, यानी वो तो समूह का बोध करा रहा है, वो तो किस में आएगा, जातिवाचक में। और इनके जो आगे उत्तर आने वाले हैं एक एक है, जैसे प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ठीक है, ये अपने क्या हुए, प्रधानमंत्री। ठीक है, अब कोई जरूरी नहीं अपने प्रधानमंत्री व्यक्तिवाचक संज्ञा, सारे प्रधानमंत्री विश्व में जितने भी देश है उनके सारे प्रधानमंत्री। जैसे श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है, महिंद्रा राजपक्षे, तो वो उसमें आ गया। इसी प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति भी इसी में लिखेंगे, राष्ट्रपति, जितने भी पद है सारे इसी में आएंगे। तो कहने का तात्पर्य मुख्यमंत्री कौन है, अशोक गहलोत है, ये लो हमने लिख दिया। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं योगी आदित्यनाथ। ठीक है, और भी कई नाम लिख सकते हैं, जैसे शिवराज सिंह हमारे पड़ोसी राज्य हैं, तो इनके बारे में बात लिख रहे हैं, तो ये थोड़ा ध्यान दें। यानी अशोक गहलोत यानी नाम, अगर ये आया है तो ये किस में आएगा, व्यक्तिवाचक में योगी आदित्यनाथ, व्यक्तिवाचक में शिवराज सिंह, व्यक्तिवाचक में। लेकिन इधर क्या है, मुख्यमंत्री खुद शब्द किस में, जातिवाचक में। इसी प्रकार साथियों राष्ट्रपति है ना, राज्यपाल जैसे कलराज मिश्र, राज्यपाल कौन है, कलराज मिश्र राजस्थान का। अगर बात कर लेते हैं अपन, यहाँ यूपी की बात हम कर रहे थे, तो आनंदीबेन पटेल कहाँ है, यूपी की। ठीक है, राज्यपाल। अगर बात करें शिवराज सिंह वाले की, तो लालजी टंडन, ये लो सा, यानी कोई भी आ सकता है। मैं केवल यहाँ नाम फिक्स नहीं कर रहा हूँ, अगर सीमित करना होता तो मैं आपको ये कभी नहीं बताता। यानी जितने भी राज्यपाल है सारे इन नाम तो खुद इसमें आएंगे, लेकिन खुद राज्यपाल का नाम आ जाएगा जातिवाचक में। इसी प्रकार साथियों राष्ट्रपति की बात करें तो रामनाथ कोविंद, ये लो रामनाथ कोविंद। इसी प्रकार अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम हम लिख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये लो। ठीक है, श्रीलंका के राष्ट्रपति गोताबाया और राजपक्षे, बहुत सारे हैं। तो कहने का मेरा मतलब आप लोग समझ गए होंगे। इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, किसी भी है ना ग्रंथ का नाम लिख सकते हैं, ग्रंथ का, या हम पुस्तक का नाम लिख सकते हैं, बात एक ही है। या हम है ना किसी भी पुराण का नाम लिख सकते हैं, देखो पुराण। ठीक है, तो अब ये तो खुद ग्रंथ, पुस्तक, पुराण, ये तो किस में आएंगे, खुद नाम तो जातिवाचक में आएंगे। लेकिन अब ग्रंथ की कोई ग्रंथ लिख सकते हो आप लोग, किसी प्रकार की कोई पुस्तक लिख सकते हो, जैसे रामायण इन दिनों चल रही है तो रामायण हो गया, है ना। अब देख लो यहाँ ग्रंथ पुस्तक, अब इस पुराण को यहाँ नहीं लिखना, थोड़ा ध्यान दे लेना। ठीक है, ये तो उसमें जाएगा, तो पुस्तक हो गया, ग्रंथ हो गया। अब रामायण है, और ये अपन क्या लिख सकते हैं, पुराण है। ठीक है, गीता है, बाइबिल है। अब ये पुस्तकों के नाम है वो सारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, कोई ग्रंथ का नाम है तो उसमें आ जाएंगे, जैसे लेखक है। ठीक है, लेखक है, कवि है, अध्यापक है। ठीक है, इसी प्रकार अपन क्या है, डॉक्टर लिख सकते हैं, ये लो डॉक्टर। ठीक है, तो मेरे कहने का तात्पर्य क्या हुआ, वो ये हुआ कि ये जो खुद नाम तो किसमें आएंगे, जातिवाचक का बोध करवा रहे हैं। किसका बोध करवा रहे हैं, जातिवाचक का बोध करवा रहे हैं। लेकिन अब अगर इनके उत्तर देखो कि लेखक कौन सा है, कोई लेखक का नाम लिख सकते हो आप लोग, जैसे मुंशी प्रेमचंद का लिख दिया, तो अब ये तो क्या है, जाति व्यक्तिवाचक है। और ये यहाँ क्या था, जातिवाचक। कवि, कोई भी कवि का नाम लिख सकते हो आप लोग,
जैसे रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि है, रामधारी सिंह दिनकर, तो ये आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग इन सभी का क्या लिख सकते हो, नाम लिख सकते हो, सारे कवि इसमें आ जाएंगे। और अगर बात करेंगे अपन कवि अध्यापक की, तो कोई भी अध्यापक का आप लोग नाम लिख सकते हो। और अगर अपन बात कर लेते हैं यानी डॉक्टर की, तो किसी डॉक्टर का आप नाम लिख सकते हो। ठीक है, किसी डॉक्टर का, जैसे रमेश। ठीक है, तो कहने का मेरा तात्पर्य हुआ ये जो सारे किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक में, और ये जो नाम आ रहे सारे किस में आएंगे, जातिवाचक में। बड़ी ही महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बताई है, जो हम वर्षों से क्या कर रहे हैं, रट रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो मैं आपको कुछ और तथ्य बताता हूं, और वह कौन सा है, दो और अपने संज्ञा अपने पास बची हुई हैं, उनसे संबंधित दो संज्ञा के अन्य भेद अपन पीछे छोड़ चुके हैं। संज्ञा के अन्य भेद, तो देखो संज्ञा के अन्य भेद यानी संज्ञा के जो 5 भेदों की हम चर्चा कर रहे थे, तो संज्ञा के अन्य भेद कितने और माने गए, 2। एक तो कौन सा है, हमने पढ़ा था, ये लो द्रव्यवाचक है, और एक हमने कौन सा पढ़ा था, वो जो दूसरा पढ़ा था उसका नाम क्या था, समुदायवाचक। समुदायवाचक साथियों, ये 2 भेद भी हमें याद करने हैं जब अपन बात करेंगे किसकी, एक तो किसकी, द्रव्यवाचक की, और दूसरा कौन से, समुदायवाचक की। तो इनमें हमें क्या याद करना होता है, देखो द्रव्यवाचक की बात की जाएगी। देखो अब मैं आप लोगों को यहाँ परिभाषा रटाने का काम नहीं कर रहा हूं, मैं तो आप लोगों को ये काम करके दे रहा हूं कि आप कितनी परिभाषा गढ़ सकते हो, खुद बना सकते हो। ठीक है, जो रटी रटाई 5 शब्द या 25 शब्द होते हैं, और वो हम उनको क्या करते हैं, रटते हैं, बार बार परीक्षा में जाके बैठते हैं, उनको भूल जाते हैं। और ये भी ध्यान दे लेना, क्योंकि परिभाषाएं हम रटते रहते हैं, लेकिन परीक्षा में उदाहरण आ गया और पूछा गया, हम बार बार उस परिभाषा को दोहराते, लेकिन फिर भी उत्तर नहीं निकलता। तो कुछ ऐसे बिंदु मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, उसे हमें पता चल जाए। अगर बात करें द्रव्यवाचक संज्ञा की, तो इसमें आप लोगों को एक बात ध्यान रखना है, मैंने आपको पहले भी बता दिया था, पहले सबसे पहले शुरू किया था। तो ठीक है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या होगा कि एक तो मैंने आपको बता दिया पदार्थों के बारे में, तो यहाँ पर क्या होंगे, पदार्थ की तीनों अवस्था, पदार्थ की तीनों अवस्था है ना, तीनों अवस्थाओं के बारे में कोई भी शब्द अगर है तो वो किस में आएगा भाई, आपका द्रव्यवाचक में आएगा। पदार्थ की 3 अवस्था कौन कौन सी होती है साथियों, विज्ञान में भी आपने पढ़ा होगा, तो अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में ये जो शब्द है वो क्या आएंगे, द्रव्यवाचक में आएंगे। ये संज्ञा कौन सी होगी, द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, ध्यान से सुन ले, अभी सुनते जाए आप लोग, फिर मैं आपको इसका सार भी बताता हूँ। 3 अवस्था, एक तो कौन सी हो गई, ये लो ठोस हो गई, दूसरी क्या हो गई, द्रव हो गई, और तीसरी क्या हो गई, गैस। ये लो पदार्थ की ये 3 अवस्था होती है हमारे पास, ठोस, द्रव और गैस। और इसमें अपन क्या करते हैं, ठोस में तो अपन लिख देते हैं जैसे सोना है, चांदी है, लोहा है, जस्ता है। ठीक है, ये सारा किस में आता है भाई, ये सारा का सारा जो मामला है, जो ठोस है, तो ये किस में आ जाएगा, ये अपने ठोस अवस्था में आ जाएगा। और क्या होगा, साथ साथ में जैसे मान लो पत्थर है, ठीक है, तो ये सारे शब्द हैं किसमें आने वाले हैं, ठोस में। बात आप ध्यान से मेरी समझते जाओ, एक एक बात, हर एक पहलू से प्रश्न उठते हैं। आप देखो द्रव्य की अपन बात करते हैं, तो मैंने आपको यहाँ सोना, चांदी, लोहा बताया, ये तो क्या था, ठोस। द्रव्य में अपन क्या है ना, अक्सर हम बहुत सारी चीजें काम लेते हैं, लेकिन हम गौर नहीं करते, जैसे पानी है, जैसे दूध है, घी है, तेल है, ये अपना कौन सा हो गया, यानी द्रव अवस्था हो गया। ठीक है, इसे हम तरल अवस्था भी कहते हैं। द्रव और तरल एक ही बात है। ठीक है, और जब अपन बात करें गैसीय अवस्था की, तो साथियों गैस इसमें आ जाएंगे। आप सब लोग जानते हो ऑक्सीजन हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरत है, तो ऑक्सीजन हो गया। पेड़ पौधों के लिए क्या है, हमें पता है हाइड्रोजन, देखो ये है ना CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो हाइड्रोजन हो गया। ठीक है,
इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन, एथेन जो भी है वो सारी इसमें मैंने आप लोगों को बता दी है। तो कहने का मेरा तात्पर्य ठोस में सोना चांदी लोहा पत्थर, द्रव में पानी दूध घी तेल जो भी तरल पदार्थ है वो जो उसमें आ जाएगा। और गैस की बात करेंगे तो गैस से सारी इसमें आ जाएगी। अब आप देख लेना, ये मैंने बताई कौन सी संज्ञा, द्रववाचक साथियों, रटना कुछ भी नहीं, इतना ध्यान देना पदार्थ की तीनों अवस्थाएं किसमें आएगी, किसमें आएगी, द्रववाचक में। अब अपना अगला एक शब्द और बचा हुआ है समुदायवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा। जब अपन समुदायवाचक संज्ञा की बात करते हैं तो उसमें एक चीज आप लोगों को ध्यान देनी है। कौन सी चीज ध्यान देनी है, वो ये देनी है कि समुदायवाचक में क्या आएगा, यानी समुदाय का बोध होगा, समुदाय या समूह, समुदाय या समूह का क्या होगा, बोध होगा। और इसके तहत बहुत सारे शब्द आते हैं, आप लोग जानते भी होंगे, जैसे आप लोग लिखते हो मंडल, लिखते हो आप लोग, लिखते हो भीड़, आप लोग लिख देते हो समूह है, लिख लेते हो आप लोग, लिखते हो जैसे जत्था शब्द काम लेते हैं हम कई बार, एक है ना गोष्ठी शब्द का भी हम काम ले लेते हैं। किसका, गोष्ठी शब्द का भी हम क्या काम ले लेते हैं, इन प्रकार के शब्दों का हम प्रयोग कर लेते हैं। भीड़, समूह, एक शब्द हम काम लेते हैं गुच्छा, है ना, गुच्छा। इसी प्रकार हम क्या है, एक शब्द है ना हमारे देशज शब्द है रेवड़ का भी हम काम ले लेते हैं। मंडल तो आ ही गया, भीड़, समूह है, और एक क्या हो गया, सेना शब्द, क्या हो गया, सेना ले लेते हैं। इस प्रकार के शब्द साथियों किसमें आएंगे, समुदायवाचक में। और ये मैंने आप लोगों को बताया समूह का बोध कराने वाले सारे शब्द किसमें आएंगे। अब मैं एक महत्वपूर्ण बात आपको यही बता देना चाहता हूं साथियों, यानी ये दोनों शब्द है, यानी द्रववाचक और समुदायवाचक, इन दोनों की जो मूलतः संज्ञा है, यानी ये दोनों ही मूलतः जातिवाचक संज्ञा में शामिल कर ली गई है। मूलतः जातिवाचक संज्ञा में है ना, ये क्या है, शामिल है। इस बात का ध्यान रख लेना। परीक्षा में विकल्प से उत्तर देना, और विकल्प से उत्तर कैसे देना होता है आपको मैं एक बता देता हूं थोड़ी सी देर में ही। और इसमें ये हो गया, जैसे परीक्षा में विकल्प आ गया, क्या विकल्प आया कि भाई ये आ गया कि ये जो शब्द है भीड़ शब्द कौन सा है। अगर ऑप्शन में क्या है समुदायवाचक है तो उत्तर दे सकते हो, समुदायवाचक नहीं तो क्या दे सकते हो, जातिवाचक दे सकते हो। इसी प्रकार ठीक दोनों में ही आएगा। तो बड़ी ही महत्वपूर्ण संज्ञा का हमने बिंदु पढ़ा है, और आप लोग, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। और इसी के साथ मैं मेरे आज के जो कक्षा को यही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।